चलिए देखते हैं आरबीडी पब्लिकेशन का खान सर का जो बुक है बिहार एसएससी बीएसएससी कर्मचारी चयन आयोग का, उसमें हम लोग आज सेट नंबर 2 देखेंगे। इसमें 27 सेट दिया है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, उससे पहले एक मोटिवेशनल सुन लेते हैं। गिरगिट तो खतरा होने पर ही रंग बदलता है, गिरगिट तो खतरा होने पर ही रंग बदलता है, लेकिन इंसान तो मौका देखते ही रंग बदल देता है। इसी के साथ आज का मॉडल सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ये जो है इंटर स्तरीय जो कि 9/12/2018 के प्रथम पाली का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा लड़ाई कब लड़ी गई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 को वर्तमान पानीपत के मैदान में हुआ था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी। 1809 ईस्वी में लोकपाल की स्थापना की गई थी। यानी स्वीडिश में सर्वप्रथम 1809 ईस्वी में ओम्बुड्समैन की स्थापना की गई थी। भारत में ओम्बुड्समैन को लोकपाल के नाम से भी जाना जाता है। भारत में ओम्बुड्समैन सर्वप्रथम 1970 ईस्वी में उड़ीसा में लोकपाल की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है। कहाँ है? छपरा में है। बिहार में रेलवे पहिया बनाने का कारखाना कहाँ है? छपरा में है। यानी बिहार में रेलवे पहिया बनाने का कारखाना छपरा में है। रेलवे की पहिया की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस कारखाने की स्थापना किया गया है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। क्या कहलाता है? रिएक्टर स्केल कहलाता है। रिएक्टर स्केल भूकंप की तरंग की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। भारत का उत्तर पूर्व क्षेत्र भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाथी परियोजना कब आरंभ की गई थी। हाथी परियोजना 1892 कब की गई थी? 1891 से 92 में यानी आरंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है यानी हाथी परियोजना फरवरी 1992 में आरंभ की गई थी। इस परियोजना का मुख्य रूप से 13 राज्य शामिल थे। इस परियोजना का उद्देश्य हाथियों के आवास की रक्षा करना था। छठा नंबर क्वेश्चन है माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत राज्य मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। यानी मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका नाम ग्वालियर के महाराजा माधवराव सिंधिया के नाम पर रखा गया है। क्या रखा गया? माधव राष्ट्रीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। कहाँ की गई थी? बड़ोदरा। कहाँ की गई थी? बड़ोदरा में की गई थी। इसकी स्थापना 2017 में की गई है। बड़ोदरा में कब की गई थी? 2017 में। अब 8वां क्वेश्चन है रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया। कब जारी किया गया है? 2012 में किया गया है। यानी रुपे कार्ड को भारतीय व्यावसायिक स्तर पर पहली बार 26 मार्च 2012 को शुरू किया गया है। रुपे सभी वित्तीय संस्थानों तथा भारतीय बैंकों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। अब 9वां क्वेश्चन है PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी। कहाँ की गई थी? USA में किया गया था। यानी जनहित याचिका PIL की अवधारणा की उत्पत्ति USA में हुई थी। PIL जनहित जैसे प्रदूषण, आतंकवाद, सड़क सुरक्षा, निर्माण संबंधी खतरे आदि के संरक्षण के लिए कानून की अदालत में दायर की गई याचिका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र के किस भारतीय ने संबोधित किया। किसने किया है? यानी सुषमा स्वराज। कितने स्वराज किया? सुषमा स्वराज एक भारतीय वकील, राजनीतिक और राजनयिक थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र संबोधन में भी इन्होंने किया था। यह दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुषमा स्वराज। ठीक है,
अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 2017 में साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन CGGS के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। यानी 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। ब्रह्म समाज के सदस्य किसी भी धर्म पर हमले के खिलाफ थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? किस में है? गोपालगंज में। यानी गोपालगंज में 2011 में 1000 पुरुषों के मुकाबले 1015 महिलाओं के साथ उच्चतम लिंगानुपात दर्ज किया गया है। दूसरी ओर भागलपुर और मुंगेर जिले में प्रति 1000 पुरुषों पर सबसे कम 879 महिलाओं का लिंगानुपात दर्ज किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत की वैश्विक रैंकिंग कितनी है? कितना है? 80वां है। यानी 130 देशों में 80 है। जब प्रश्न पूछा गया तो यह रैंक 75 थी। ठीक है, अभी कितना है? 80 है। जब प्रश्न पूछा गया उसमें कितना था? 75वां था। अब है 15 नंबर क्वेश्चन, ये हमेशा करंट अफेयर से देखिएगा। अब बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? किस में है? मुंगेर में। मुंगेर में जो महिला साक्षरता है 65.73% है। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? स्वर्ण क्रांति का बगानी और शहद। कौन है? बगानी और शहद से संबंधित सर स्वर्ण क्रांति, जिसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। बगानी और शहद के लिए हॉर्टिकल्चर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ ऑफ पाई के कौन है? कनाडाई साहित्य उपन्यास है जिसकी रचना मार्टेल ने किया। किसने? मार्टेल, यान मार्टेल। अब है 18वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने दृष्टिबाधिता की क्रिकेट विश्व कप 2018 जीता है? किसने जीता है? भारत ने जीता है। अब 19 नंबर क्वेश्चन है, नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ की गई है? नील आंदोलन की गांधी जी 1916 में बिहार के चंपारण जिले में प्रारंभ किया गया था। यह आंदोलन 3 कठिया प्रणाली के तहत नील उगाने वाले किसानों को शोषण के रोकने के लिए किया गया था। ठीक है, अब 20वां नंबर क्वेश्चन है, टोडार जनजाति कहाँ निवास करती है? टोडार जनजाति भारत के नीलगिरी पहाड़ी में निवास, यानी दक्षिण भारत व उत्तर पश्चिम तमिलनाडु में पाई जाती है। वे द्रविड़ जाति समूह के संबंधित है। यह टोडा भापा बोलते हैं। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 2017 में किसने 48 केजी भार वर्ग में महिलाओं की विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता जीता है? क्या ना? मीराबाई चानू ने जीता है। ठीक है, अब 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन है, अवधि साहित्य मृगा की रचना किसने की है? इन्हें कुतुबन एक सूफी कवि थे जिन्होंने 1501 मृगावती नामक एक अवधि कवि लिखे थे। कौन है? कुतुबन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश ने अक्टूबर 2017 में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की है? संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल दोनों देशों ने 2017 यूनेस्को से हटने की घोषणा किया है। अब है
24 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी? यानी पंचायत 1977, यानी पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति 1977 में नियुक्त किया गया। जनता सरकार समिति की नियुक्ति की थी। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब अक्टूबर 2017 में उपभोक्ता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया? दिल्ली में। कहाँ किया? नई दिल्ली में। और इसका थीम था नए बाजारों में उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया था? 2016 को। कब? 5 जून 2016 को जारी किया गया था। अब 17 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर, बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? यानी कुल्फ ऑफ अंग्रेजी लेखक हिलेरी मेंटेल का 27 में बिहार में पंचायत समिति का अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष पंचायत समिति का प्रमुख होता है। पंचायत समिति का प्रमुख होता है। अब 28 नंबर क्वेश्चन है, वुल्फ ऑफ उपन्यास के लेखक कौन है? वुल्फ ऑफ उपन्यास के लेखक हिलेरी मेंटेल। कौन है? हिलेरी मेंटेल का 2009 का ऐतिहासिक उपन्यास है जिसे फोर्थ स्टेट का द्वारा प्रकाशित किया गया है। अब 29 नंबर क्वेश्चन, 19 किस वर्ष को नियोजित अवकाश कहा गया है? 1966 से 1969। 1966 से 1969 को कहा जाता है। ठीक है। यह 3 वार्षिक योजना थी। इस योजना में अवकाश भी कहा जाता है। इसे सूखे की समस्या उत्पन्न हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है, 2027 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यानी कृष्णा सोबती को साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे मिला था? कृष्णा सोबती को। यह करेंट अफेयर्स है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? यानी 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के गया, कहाँ हुआ है? बिहार के गया में हुआ था। कांग्रेस का गया सत्र आयोजन आर.सी. दास की अध्यक्षता में किया गया था। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ? यानी भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का स्थापना 1971 में कंपनी अधिनियम की धारा 617 के तहत भारतीय संसद के प्रस्ताव द्वारा की गई थी। यह बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में। अब 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? मार्क्स और एफ एंगल्स। मार्क्स और एफ एंगल्स, कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स हैं। अब 34 नंबर क्वेश्चन है, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कहाँ से है? बिहार से। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बिहार से है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब 36 नंबर क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया है? मिशन इंद्रधनुष वाडनार, कहाँ है? वाडनार गुजरात में आरंभ किया गया है। ठीक है। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य है उन बच्चों का 2020 तक टीकाकरण करना जिनके टीके नहीं लगाया गया है। ठीक है। अब 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। यानी विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना 2023 का थीम है। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर, मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता की विजेता कौन है? मानुषी छिल्लर। कौन है? मानुषी छिल्लर।
जो कि मिस वर्ल्ड 2017 की किताब जीते, वह मिस वर्ल्ड किताब जीतने वाली छठी और भारतीय महिला थी। अब 39 नंबर क्वेश्चन है, किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? अब केंद्र सरकार भारत के हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल और गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड गेल का 1 फरवरी 2013 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है। हेल और भेल, ठीक है, हेल भेल किसे दिया गया? गेल को दिया गया है, ठीक है। अब 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का शीर्ष 4 राज्य है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। कौन है? उड़ीसा सबसे पहले आता है। सर्वाधिक में कौन आता है? उड़ीसा, उसके बाद आता है छत्तीसगढ़। तो आंसर होगा उड़ीसा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी सभी को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार रसायन और उर्वरक मंत्रालय के यानी उचित दाम पर सिर्फ बीपीएल परिवारों को नहीं, पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना है। अब 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर, 2015-16 में भारत के किस राज्य ने सर्वाधिक नारियल का उत्पादन किया था? यानी 2015-16 में केरल। कौन है? केरल भारत के सर्वाधिक नारियल उत्पादक राज्य था। जो देश के कुल नारियल उत्पादक में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक की हिस्सेदारी लगभग 85% है। अब 43 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? कितने हैं? 12 गो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है। अब गारो पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गारो पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? गारो पहाड़ियाँ मेघालय। हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने की है? यानी जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने? जयशंकर प्रसाद ने। अब 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टार्लिंग है? पाउंड स्टार्लिंग ब्रिटेन की मुद्रा है। कहाँ का है? ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टार्लिंग है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब 48 नंबर, देवी मैग्रो कहाँ स्थित है? 48 नंबर, देवी मैग्रो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। 49 नंबर क्वेश्चन है, किल कैनाल जोड़ता है। किल कैनाल किसको जोड़ता है? यानी किल कैनाल उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारकों से महाभियोग लगाकर उसे पद से नहीं हटाया जा सकता है। इन महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लगाया जा सकता है जब संविधान उल्लंघन दुर्व्यवहार, ठीक है, संविधान उल्लंघन के मामले में लगाया जा सकता है। अब 51 नंबर क्वेश्चन है, नामीबिया की राजधानी कहाँ है? नामीबिया की राजधानी कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका है, बिंड है। कहाँ है? बिंड हॉक है। देखिए इसे ये गलत लिखा है, पिंड हॉक लिखा है, ये क्या होगा? बिंड हॉक। कहाँ राजधानी है? बिंड हॉक, जो कि ऑप्शन अगर 4 होगा, ठीक है, देख लीजिएगा। अब 52 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? किसने की? एम.एन. रॉय ने की थी। यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर नगर में हुई थी। इसका संस्थापक एम.एन. रॉय है। इस दल के महासचिव डी राजा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है? धमाल लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है। किससे? जम्मू कश्मीर से। 54 नंबर क्वेश्चन है, 2015-16 के लिए निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कृत किया गया है?
किसको दिया गया है? उज्जैन। कौन है? उज्जैन को दिया गया है। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानता सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ। इस आंदोलन की पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनी में समानांतर सरकार की स्थापना की गई है। कहाँ? सतारा। अब विज्ञान और गणित क्वेश्चन देखेंगे, विज्ञान और गणित। ठीक है, विज्ञान के बारे में देखते हैं। निम्न में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? यानी किसका पेंसिल लिखने या चित्र बनाने में काम आता है। इसका एक आसानी से सरकने वाली परत होती है जो प्राय ग्रेफाइट की बनी होती है। क्या किसके बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन है, थर्मस फ्लास्क को खोज किसने किया है? थर्मस फ्लास्क सर जेम्स डेवोर यानी 1892 ईस्वी में सर जेम्स डेवोर ने थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किया। उन्होंने इसका उपयोग गैसों के द्रवीकरण के अनुसंधान में संयोजन में किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? क्या? लैक्टोमीटर। दूध शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन है, भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण है? भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है। इसका कारण बेसिलस एंथ्रेक्स नामक जीवाणु है। यह मानव तथा पशुओं दोनों में संक्रमित करता है। ठीक है, अब है 69, अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कार्बोनेट को मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। NaHCO3 का उपयोग प्रति अम्लों के रूप में, सोडायुक्त पेय पदार्थ के रूप में, अग्निशामक के रूप में किया जाता है। अब 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर है, भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? भूरा कोयला के रूप में लिग्नाइट को किसे जाना जाता है? लिग्नाइट को जाना जाता है। इसका रंग कथई या काला भूरा होता है तथा अपेक्षाकृत घनत्व भी पत्थर कोयला से कम होता है। ठीक है, अब 75 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? किसका? पोटेशियम आर्गन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी पोटेशियम आर्गन डेटिंग KAR डेटिंग का विस्तृत रूप है। यह प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब 77 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें सजीव कोशिकाओं द्वारा प्रकाशीय तंतुओं को रसायन ऊर्जा को परिवर्तित कर देती है। किसमें होती है? लाल रोशनी में सबसे अधिक होती है। ठीक है, चलिए अगला 78वां क्वेश्चन है, कालाजार किस कारण होता है? कालाजार जो है धीरे धीरे विकसित होने में एक देशी रोग है। यह लिस्मानिया क्या है? लिस्मानिया के कारण कालाजार रोग होता है। अब है 79 नंबर क्वेश्चन, मैथ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमने में क्या मदद करता है? रक्त का थक्का बने प्लेटलेट्स। क्या है? रक्त प्लेटलेट्स काम करता है। प्लेटलेट्स थ्रोम्बो में उपस्थित अनियमित आकार की छोटी और अनाभिकीय कोशिका होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? ठोस रूप में पाया जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 से गुणा करने पर गुणनफल, ये मैथ का हो गया। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 86 में पहली सम यौगिक यानी संयुक्त संख्या है, ये मैथ है सब।
88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? आमाशयिक रस में पाया जाता है। 89 नंबर क्वेश्चन है, जरा दृष्टि के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? जरा दृष्टि के निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों दोष का होता है, जिसमें मनुष्य दूर व नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दोष के निवारण के लिए हमें बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 90 है, कल्पना 1 उपग्रह समर्पित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा लॉन्च किया गया था। लॉन्च पहला मौसम क्या है? मौसम हेतु समर्पित उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है। मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह अक्टूबर 2011 में PSLV रॉकेट द्वारा कक्षा में तैनात किया गया है। यह भारत, इसरो और फ्रांस का संयुक्त अभियान है। भारत और कौन है? फ्रांस का संयुक्त प्रति है। अब 92 नंबर क्वेश्चन, नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी हैदराबाद में स्थित है। अब निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है? जीन क्या है? जीन अनुवांशिकता की मूल इकाई है। अब 94 नंबर क्वेश्चन है, सोना में ज़्यादातर क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है। तांबा और चांदी मिलाया जाता है। अब 95 नंबर क्वेश्चन है, चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? संवहन ऊष्मा स्थानांतरण की एक विधि है। क्या है? संवहन। ठीक है, जिसमें किसी तरल पदार्थ में अणुओं का समग्र स्थानांतरण द्वारा ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। चिमनी से धुआं संवहन सिद्धांत से बाहर निकलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? ट्यूबलाइट के अंदर मरकरी की एक सूक्ष्म मात्रा होती है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। इसमें आर्गन गैस भरी जाती है। कौन? मरकरी और आर्गन। ठीक है, 105 नंबर क्वेश्चन है। अब है मानसिक क्षमता, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलिए यहीं तक हम लोग को देखना था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।